अस्सलाम वालेकुम। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने जो है इसको कवर करना है, जिसमें हम जो है पहले E2 रिएक्शन की बात करेंगे। अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को देखें ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस या इनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी रीजन भी देखेंगे हम। अगर हम इनको देखें तो ये ऐसे रिएक्शंस है जो के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ कंपटीशन करते हैं, कंपीट करते हैं उनके साथ। ठीक है, जब मतलब एसएन रिएक्शन जब हो रहे होते हैं तो ये भी उसके साथ कंपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसको देखते हैं। E2 रिएक्शन में हम बात करते हैं इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, ये बेसिकली इनको बोलते हैं ये एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत है इसकी, कैसे होता है ये मैकेनिज्म, उसकी बात भी देखते हैं। सबसे पहली बात जो हमने अभी मेंशन की है कि ये क्या है, बाय मॉलिक्यूलर है। पॉइंट्स लिखते हैं इसके, ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरी बात, सेम जैसे SN2 में हमने बोला था ना, इसी तरह E2 में भी हमने क्या है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसी तरह ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। 2 को आपने जो है ना वो मॉलिक्यूलरिटी से बात करनी है इसकी। E2 को आप ये स्टेप से आपने कहना E2 है तो 2 स्टेप है, नहीं, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। उसी तरह जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। जब भी कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन आप उस एक कार्बन वाली नहीं, मतलब उसमें कम से कम भी 2 कार्बन तो होनी चाहिए। एक रिएक्शन लिखते हैं पहले जनरल कि हम जब इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच मतलब क्यूएच है जो कि किस एनवायरनमेंट में पड़ी है, मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है, तो अल्कोहलिक क्यूएच है वो क्या करेगा, अल्कोहलिक क्यूएच यहां से इस मॉलिक्यूल से ग्रुप्स को एलिमिनेट करेगा, एटम्स को या ग्रुप्स को एलिमिनेट करेगा, क्योंकि देखो हमारे रिएक्शंस के एलिमिनेशन रिएक्शंस है। ठीक है, ये जो एलिमिनेशन होती है ना, ये 2 पोजीशन से होती है। ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन 1 है और उसके साथ पोजीशन 2 है, पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2। अब 1 और 2 दोनों कार्बन से एक एक एटम या एक एक ग्रुप जो है ना वो रिमूव होगा, इसलिए हम इसको पहली बात कही, हम इसको जो है ना वो 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पे जो अटैक होता है या इसमें से जो ग्रुप निकलते हैं वो बीटा पोजीशन से भी निकलते हैं, इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। उसकी बात भी हम करते हैं, जब वो बीटा की पोजीशन की बात आएगी तब मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, 1 और 2 से एक ग्रुप्स को एलिमिनेट करता है। यहां से जो है हैलोजन रिमूव होती है और यहां से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन निकलेगी, यहां पे क्या बनेगा, CH2। ठीक है, यहां से क्लोरीन जब निकल जाएगी पीछे क्या बचेगा, CH2। तो ये किस बात का, इस रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, रिजल्ट आता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स ज्वाइन करते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड था ना, अब क्या बन गया, अब डबल बॉन्ड आ गया इसमें। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स इसमें जो है ना वो बन जाते हैं। अब अगर इसका मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म लिखते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें जो है इसमें मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और सारी चीजें जो है वो देखते हैं। तो उसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो ये CH3 है, इसको मैंने इस तरह ओपन कर दिया। जो KOH है वहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है इसने, ये अटैक करेगा। अब इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, अगर इस कार्बन पे अटैक होगा ना अल्फा पे, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जो हमने SN2 में देख लिया। अब हमने करना बीटा एलिमिनेशन, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की बजाय हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है। वो क्या हाइड्रोजन है, वो ये बीटा हाइड्रोजन, ये पहली पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है, 2। या इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ये अल्फा पोजीशन है और ये कौन सी है, बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे अटैक हो रहा है, बीटा पोजीशन से ग्रुप जाएगा, तो इसलिए ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम इनको बोलते हैं।
ठीक है। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो हमें पता है कि इन रिएक्शंस में क्या होता है, सिंगल स्टेप में होते हैं तो एक इंटरमीडिएट भी बनता है, ठीक है। तो इसके नतीजे में इंटरमीडिएट बनेगा। पहले क्या है कि अब हमें पता है बॉन्ड ब्रेक होने कुछ और कुछ बॉन्ड जो है वो बनने हैं। अब यहाँ से क्लोरीन जो है उसका बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। और बॉन्ड किसका बन रहा है, बॉन्ड OH का बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ जाता है जिसमें क्या होता है कि OH जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। हमें पता ना कि हम कहते हैं कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जो है ये सिंगल स्टेप में ही होता है। तो इसके जब ये इस पे अटैक करता है हाइड्रोजन पे तो इसके साथ अटैक करके तो ये बॉन्ड मेक हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्लोरीन का बॉन्ड भी जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो अब ये क्या है हमारे पास, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट का इंटरमीडिएट। इसके बाद ये क्या होता है कि इसका OH का H के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये इसको ग्रुप को यहां से रिमूव कर लेगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 था, हाँ जी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब पीछे क्या बचेगा, CH2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और पीछे क्या बचेगा, ये इसमें HCl भी बना देते हैं हम, H2 बना, ठीक है। तो ये हम बोल देते हैं कि क्या है जी, ये एलिमिनेशन प्रोसेस होगी, ये इसका मैकेनिज्म है E2। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने देखा जी सिंगल स्टेप में हो रहा है, बाय मालिक्यूल एक ही रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, एक ये मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट जो है हमारा अल्काइल हैलाइड है और दूसरा ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी हिस्सा ले रहे हैं, इस इन्वॉल्व है न्यूक्लियोफाइल भी, और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास आती है वो क्या है, 2, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, 2, ठीक है। एक ही स्टेप है और यही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है। अगर बात करें रेट इक्वेशन की, तो रेट इक्वेशन कहती है रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहे हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट इक्वेशन जो है उसके अंदर जितनी भी कंसंट्रेशंस हैं उन कंसंट्रेशंस के ऊपर जो पावर है उसको सम कर लिया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितनी पावर है इस कंसंट्रेशन की, 1, और इसकी कितनी पावर है, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा इसका, ठीक है।